बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है कि एयर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, लेकिन क्या ये रिसोर्स हमारे लिए हजार बनता जा रहा है? मैं बात कर रही हूँ दिल्ली पोल्यूशन की। ये पोल्यूशन हमारे लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन क्या इसका कोई उपाय या सोल्यूशन है? बिल्कुल है। इस वीडियो के एंड में आपको कुछ सोल्यूशंस भी हम बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। सोल्यूशन जानने से पहले जरूरी है इसका कारण जानना। अक्सर कर लोग इसका ब्लेम दिवाली को देते हैं। फायर क्रैकर्स, जिसे पोल्यूशन का विलन कहा जाता है, इसे बैन कर दिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पर बैन लगा दिया है। न सिर्फ क्रैकर्स बल्कि लोग किसानों को भी ब्लेम करते हैं। आपने सुना होगा स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग होता क्या है? जब हम क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ग्राउंड के ऊपर कुछ हिस्सा रह जाता है और उसी को बर्न किया जाता है, तो यही होती है स्टबल बर्निंग। इस बर्निंग से पोल्यूशन होता है, लेकिन इसका कंप्लीट ब्लेम हम किसानों को नहीं दे सकते। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको पोल्यूशन के कारण और उनका कितना % योगदान है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं दिल्ली में अभी कितना पोल्यूशन है? डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की माने तो दिल्ली का पोल्यूशन लगभग 25 से 30 सिगरेट पीना जितना ही है। दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 900 तक पहुंच चुका है, जिसमें स्टैंडर्ड रेंज होती है 150, यानी दिल्ली एवरेज रेंज को क्रॉस करके सीवियर रेंज तक पहुंच चुका है। इसके चलते सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रीज। दिल्ली और उसके आसपास के लोकेशन में इंडस्ट्रीज की प्रेजेंस एयर पोल्यूशन में लगभग 13% तक योगदान देती है। इंडस्ट्रियल एमिशंस के चलते हवा में पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट छोड़े जाते हैं। दूसरा कारण है वेस्ट बर्निंग। जैसा हमने बताया कि किसान कुछ क्रॉप का रेजिड्यूज बर्न करते हैं, ये भी एयर पोल्यूशन का एक बड़ा कारण है। न सिर्फ क्रॉप रेजिड्यूज बल्कि वुड्स, बायोमास इन नियर एग्रीकल्चरल एरिया कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन, स्पेशली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। इस वेस्ट बर्निंग के चलते लगभग 27% पोल्यूशन होता है। इसका तीसरा बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल्स। कोविड के बाद लोग खुद की गाड़ी ले जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसी वजह से दिल्ली में गाड़ियों का काउंट बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। और इन्हीं गाड़ियों में पुरानी और पुअरली मेंटेन गाड़ियां भी हैं जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती हैं। Along with traffic congestion results in increased emission of pollutants, और यही गाड़ियां लगभग 22% पोल्यूशन करती हैं। इन तीन कारणों के अलावा डस्ट से लगभग 10%, डोमेस्टिक कुकिंग से लगभग 11% और डीजल जनरेशन से लगभग 14% तक पोल्यूशन होता है। अब आते हैं इनके सॉल्यूशंस पर, जिनमें सबसे पहला आता है PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। अगर लोग न सिर्फ अपनी नई गाड़ी बल्कि पुरानी गाड़ियों का भी PUC कराएं तो पोल्यूशन कम करने में काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा उपाय है यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। खुद की पर्सनल गाड़ी ले जाने के बजाय अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसके चलते न सिर्फ आप इकोनॉमी बल्कि पोल्यूशन कम भी कर सकते हैं। तीसरा है ओबेइंग ऑफिसर्स। काफी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स किसानों को जब कुछ समझाने जाते हैं तो उनके साथ काफी गलत बिहेव होता है। इसी के चलते यदि हम उन ऑफिसर्स की बात ढंग से सुने और सॉल्यूशन पे काम करें तो भी पोल्यूशन कम हो सकता है। चौथा सबसे बड़ा कारण है पॉलिसीज बाय गवर्नमेंट। न सिर्फ जनता बल्कि गवर्नमेंट को भी पोल्यूशन पर काम करने की जरूरत है। यदि ऐसी पॉलिसीज आए जो पोल्यूशन कम करे तो उन्हें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिससे कि हम पोल्यूशन कम करने में थोड़ा सा योगदान कर सकते हैं। तो ये था दिल्ली पोल्यूशन पर एक छोटा सा अपडेट। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो।